To battleground Maharashtra, lots have been trickling in. The counting of votes is currently underway for BMC polls at the 23 designated counting centres across Mumbai. The BJP-led Mahayuti bloc is locked in a prestige battle with the reunited Thackeray cousins for control of India's richest civic body. Both the Thackeray brothers, the Thackeray cousins, have come back after 20 years. The 2026 BMC polls recorded a voter turnout of about 50%, marking an increase over the 2017 civic elections. Amid counting, Shiv Sena Uddhav Balasaheb Thackeray's faction's MP Sanjay Raut raised concerns over the functioning of EVMs. He alleged irregularities in the electoral process, particularly the absence of names of several voters from areas considered strongholds of opposition parties. Shaina NC of Shiv Sena Shinde faction has also countered these allegations. So first, Sanjay Raut has already cried foul with regards to the absence of some of the voters in those areas where he believes the opposition holds stronger presence, to which Shaina NC has also clapped back. She belongs to Shiv Sena Eknath Shinde's faction. She has countered his allegations. But as of now, let me tell you about the turnover. We have been speaking about Mumbai turnover of about 50%, marking an increase over the 2017 civic elections. Let's take a look at what Sanjay Raut said first and also how Shaina NC clapped back. देखिए, वोटिंग परसेंटेज सुबह तक नहीं आया, लेकिन कल शाम को 5 बजे से एग्जिट पोल आना शुरू हो गया। हम लोग इंतजार कर रहे थे वोटिंग परसेंटेज का, और उससे पहले एग्जिट पोल आ गए। ये क्या तमाशा है? कुछ जगह पर वोटिंग चल रही थी, क्योंकि बड़ी बड़ी कतार लगी थी, क्यूज लगे थे, लोगों की भीड़ थी बूथ पर, और यहाँ एग्जिट पोल बीजेपी ने धड़ाधड़ डालना शुरू कर दिया और हम लोग जीत रहे, हमारा मेयर हो रहा है, ये नाचना गाना शुरू हो गया उनका। ये कौन सी डेमोक्रेसी है? आपका मेयर आएगा, आपको लगता है कि 100% आएगा। देखिए, हमने लोगों को पूरा भरोसा दिया है कि डरो मत। ये भारतीय जनता पार्टी वाले, ये शिंदे वाले, अजित पवार वाले चाहे कितनी भी बुरा काम करें, लेकिन आप डरो मत। आप लोगों ने वोट किया है हमको। अब अगर ईवीएम से वोट गायब किया तो अलग बात है, लेकिन हमें लगता नहीं। उद्धव ठाकरे जी को अपना स्क्रिप्ट राइटर बदलना चाहिए, क्योंकि 2 घंटे में वो यही बोलते रहते हैं कि देखिए इंक, देखिए ईवीएम्स, देखिए इलेक्शन कमीशन, देखिए नोटों का दुरुपयोग। अरे कोई और बहाना निकालिए। ये समझ लीजिए कि हार जीत प्रजातंत्र में जनता तय करती है और जो जीता वही सिकंदर। और शायद ये संदेश है कि जो लोग ऑन ग्राउंड काम करते हैं तो उनको मौका मिलता है, जो लोग घर से काम करते हैं उनको स्टे एट होम, वर्क फ्रॉम होम का संदेश जनता ने दिया है। So that was Sanjay Raut versus Shaina NC, both putting out some allegations at each other. But while we speak about the allegations and counter allegations, and of course the counting is also underway, let's take a look at the tally which has been playing down right there on your screens. These are the latest updates coming in straight from the booths as the counting currently is underway. We are showing you the results coming in. We also got our reporter Shubham Pandey now joining us live on the broadcast. Shubham, माहौल काफ़ी गर्मा गर्मी वाला दिख रहा है। हमने देखा संजय राउत का क्या कहना है इस बारे में, और शाइना एनसी ने भी उनका रिप्लाई किया है। नंबर्स हमें बताइए, माहौल क्या है ग्राउंड पे वो भी हमें बताइए।
देखिए 29 महानगर पालिका के चुनाव के नतीजे इस वक्त आ रहे हैं और हर महानगर पालिका की हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और कुछ जगहों पर शिवसेना इस वक्त लीड करते हुए दिखा रहे। सबसे ज्यादा जो निगाहें हैं वो बृहन मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी चुनाव के लिए। यहाँ पर बीजेपी देखिए तकरीबन 70 सीटों के आसपास जो है वो लीड करते हुए दिखाई दे रही है और ठाकरे ब्रदर्स वो 52 सीटों को लीड कर रहे हैं। इसके अलावा आसपास के जितने महानगर पालिका जो मुंबई से बहुत क्लोज है, जैसे वसई विरार हो, मीरा भाईंदर हो, मीरा भाईंदर की बात करें वहाँ पे बीजेपी इस वक्त लीड करते हुए दिखा रहे हैं। वसई विरार में बीजेपी को थोड़ा झटका वहां पर लगते हुए दिखाई दे रहा है क्योंकि वहां की लोकल पार्टी ने अब इस वक्त वहां पर ट्रेन करते हुए दिखाई दे रही है। इसके अलावा नवी मुंबई हो, पुणे में जो बारामती में अगर हम बात करें तो वहां पर दोनों चाचा भतीजे एक साथ आए थे, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी वहां पर लीड करते हुए दिखाई दे रही है। भिवंडी जैसे मुस्लिम बाहुल इलाके में बीजेपी ट्रेन करे, कल्याण डोंबिवली थाने में भी जो एकनाथ शिंदे का गढ़ कहा जाता है वहां पर फिलहाल बीजेपी इस वक्त ट्रेन करते हुए दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि जो महायुति का दल है इस वक्त, जो बीजेपी और शिवसेना दो जहां जहां पर लड़ रहे हैं, कहीं कहीं अलग अलग जगहों पर लड़ रहे हैं, वहां पर इस वक्त ये सत्ताधारी पार्टी को इस वक्त ट्रेन करते हुए मिल रहा है। यानी अंदाजा साफ लगाया जा सकता है कि जो एग्जिट पोल आए थे उसमें इन्हें रुझान मिलते हुए दिखाई दे रहे। सब कुछ छोड़ दीजिए, लेकिन सबसे ज्यादा जो निगाहें थी वो बीएमसी मुंबई में थी। ये पूरे कई राज्यों के स्टेट के बजट से भी ज्यादा इकलौता बीएमसी का बजट होता है। 70,000 करोड़ का बजट सोचिए आप। इसे पाने के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टियां एड़ी चोटी का जोड़ लगा देती है। कई गठबंधन तोड़ दिए गए इस चुनाव में। कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही थी, दो ठाकरे ब्रदर्स 20 साल बाद आके चुनाव लड़े क्योंकि बीएमसी में उन्हें सत्ता में वापस आता, लेकिन सब कुछ टूट चुका है। और एक बार फिर से यहाँ पर जो साफ तौर पर तस्वीरें दिखाई दे रही है कि बीजेपी शायद सबसे बड़ी पार्टी बनकर इस चुनाव में, बीएमसी चुनाव में खास तौर पर दिखाई देगी। बिल्कुल शुभम, और ठाकरे ब्रदर्स के बारे में भी हमें बताइए क्योंकि काफी जोरों शोरों से उन्होंने भी कैंपेन किया था। 20 साल बाद हम देख रहे हैं कि कजिन ब्रदर्स जो हैं वो साथ में आए, उन्होंने हाथ मिलाया है और उन्होंने पिचिंग दी है। हाल फिलहाल उनके अलायंस से कुछ बातें सुनने में सामने आ रही है, जो अभी तक के जो रिजल्ट है, जो अभी तक की काउंटिंग चल रही है उसको मद्देनजर रखते हुए। देखिए ठाकरे ब्रदर्स मराठी अस्मिता के नाम पर इस बार चुनाव में लोगों से अपील की थी कि मराठी अस्मिता के लिए मुंबई को गुजरात न होने दिया जाए। ऐसे कई सारे अहम मुद्दे थे जिसको लेकर चुनाव लड़ने की तैयारी की थी और रणनीति बनाई थी, स्ट्रेटेजी बनाई थी और मराठी मुद्दा एक बार फिर से यहाँ पर गरमाया था। लेकिन सब धाराशाही हो गए, सब जस के तस इस वक्त दिखाई दे रहे हैं क्योंकि जो एक घंटे के रुझान है ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि शायद मराठी मानुष जो है वो डेवलपमेंट चाहता है, मराठी मानुष मुंबई की नई रूपरेखा चाहता है और इसी वजह से विकास का मुद्दा जो हर चुनाव में दिखाई देता है, विकास आखिर कहां है, विकास 5 साल बाद याद आता है और विकास इसीलिए चुनाव के वक्त याद आती है जो नेताओं को वोट दिलाती है। और यही वजह है कि इसका जो फायदा सबसे ज्यादा उठाया है तो भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि मुंबई में कई सारे अहम प्रोजेक्ट थे जैसे कोस्टल जोन हों भी और इसके अलावा मुंबई के कई ऐसे अहम जो कड़ियां थी जिसको वो मराठी लोगों के लेकर बीच गए और यही वजह है मराठी लोगों का वोट जो है इस वक्त एक घंटे के रुझानों की बात करें तो बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना की तरफ से। देखिए उद्धव ठाकरे के सामने सबसे बड़ी जो उनकी हार की वजह ये बनी, जो उनकी हम कह सकते हैं कि जो इस वक्त नतीजे आ रहे हैं कि चुनाव चिन्ह धनुष बाण जो था वो शिवसेना एकनाथ शिंदे के पास चला गया। अब उनके बाद मशाल था। 2024 के लोकसभा चुनाव में नतीजे कुछ अच्छे आए थे लेकिन तब गठबंधन था, वो देश का चुनाव था। विधानसभा चुनाव में भी ज्यादा अच्छा खासा उम्मीद आया नहीं, 20 सीटें पूरे महाराष्ट्र विधानसभा में आई थी और उसके बाद अब ये बीएमसी चुनाव में कुछ नया हथकंडा अपनाया गया कि चलिए कांग्रेस को दूर करते हैं और राज ठाकरे यानी ठाकरे ब्रदर्स साथ में। लेकिन उसके बावजूद भी तस्वीर कुछ बदलती हुई दिखाई नहीं दी। जहां जहां गठबंधन इन दोनों दलों ने की थी वहां फिलहाल उन सारी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त लीड करते हुए और शिंदे, एकनाथ शिंदे की शिवसेना जो है लीड करते हुए दिखाई दे रही है। काफी दिनों से शुभम आप वहां पे ग्राउंड पे भी लोगों से बातचीत कर रहे हैं। कल भी हम आपके साथ में लाइव जुड़े थे, तब आपने वहां पे जो वोट देने के लिए लोग आ रहे थे उनसे बातचीत करी थी। क्या कुछ उन्होंने कहा, ऐसी तमाम चीजें जिस वजह से थोड़ी सी निराशा उनमें है अभी ठाकरे ब्रदर्स को लेके? क्योंकि मराठा वोट बैंक जैसे कि आपने कहा उनकी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पिच थी, एक मेन पॉइंट था उनका वोट्स पाने के लिए महाराष्ट्र बीएमसी इलेक्शंस में इस बार।
देखिए, मराठी मुद्दा का यही विषय था और मुंबई को गुजरात हो या उस तरीके से जिस तरह से कई सारे अहम विषय थे जिसे मराठी लोगों को साधने की कोशिश की थी, लेकिन स्थिति जस की तस रह गई। जिस तरह से विधानसभा चुनाव में हमने नतीजे के देखे कि पूरे महाराष्ट्र में 20 सीटों पर ही शिवसेना यूबीटी समेट गई, मनसे का तो खाता भी नहीं खुला था। अब इसी वजह से अब इस महानगर पालिका चुनाव में देखिए ठाकरे ब्रदर्स को इसी बात का झटका लगा है कि जिसके नाम पर अब तक वोट मांगे गए थे वो ही जनता जो है इन्हें अब शायद कह रही है कि आप थोड़ी देर दिनों के लिए सत्ता से दूर जाइए, किसी और को मौका दीजिए जो मुंबई का डेवलपमेंट। देखिए, कई हमने ग्राउंड पे भी जो बातें की हैं वो मराठी जो मानुस है वो भी यही कहता है कि मुंबई का डेवलपमेंट होना चाहिए, मुंबई में फैसिलिटी बननी चाहिए, मुंबई में कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, हमें मुंबई की ट्रैफिक से बचना जो है नहीं अटकना, हमें बहुत कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान जाना चाहिए, हमारा जो है मुंबई में साफ सुथरी होनी चाहिए, मुंबई में हमें वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए थी। जो बहुत बजट हम देखते हैं तस्वीरों में कि चंद घंटों की बरसात और सारे जो वादे किए जाते हैं वो फेल। यही सब मुद्दा है और खास तौर पर जो मराठी अस्मिता के नाम पर चुनाव लड़ी गई थी कि मराठी मतलब हम ही है और ये बीजेपी जो है शिंदे जो है ये मराठी के नाम पे राजनीति करे, यही सब मुद्दा था जो इस चुनाव में ट्रेंड किया। और 1 घंटे के नतीजे ये बता रहे हैं कि शायद जनता को डेवलपमेंट चाहिए, जनता को विकास चाहिए और शायद जो है उन्होंने दूसरी पार्टी की तरफ यानी महायुति की तरफ नजर उठाकर देखी है। शुभम, अगर आप हमें कुछ ऐसे जगहों के नाम बता सके जहां पे ठाकरे ब्रदर्स को ये लग रहा था कि उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, जहां पे काफ़ी ज़ोरों शोरों से उन्होंने कैंपेनिंग भी करी, लेकिन वहां पे अभी तक उनके रिजल्ट्स जो है वो काफ़ी निराशाजनक रह रहे हैं। देखिए, मुंबई का लालबाग है, परेल है, दादर है, सायन है, ये ऐसे इलाके हैं, प्रभा देवी हो, वर्ली हो, इसके अलावा अंधेरी हो, इसके अलावा अगर हम बात करें ऐसे कई सारे इलाके हैं जहां पर ठाकरे ब्रदर्स का हमेशा से दबदबा रहा। मुलुंड हो, भांडुप हो, इसके अलावा और भी कई ऐसे मराठी बाहुल इलाके हैं जहां पर मराठी ठाकरे ब्रदर्स का हमेशा से दबदबा रहा। लेकिन इस बार सारी धाराशायी रह गई है क्योंकि वहाँ के लोगों ने भी अब ऑप्शन तलाश लिया। यही वजह है कि इस बार चुनाव में जो अभी तक एक सवा एक घंटे में जो इस वक्त ट्रेंड कर रहा है वो शायद महायुति की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है। शुभम, आपके हिसाब से जो है वो बीजेपी की अलायंस की तरफ झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो रुझान अभी तक हमें देखने के लिए मिले हैं, जो अभी तक की हमारी टैली है, हम लगातार अपने दर्शकों को उनके स्क्रीन्स के बॉटम प्लेट पे वो जो भी रुझान है वो दिखा भी रहे हैं। वी कैन सी दैट बीजेपी currently is at 75, Congress you can see is at 9. Apart from that, we can see Uddhav Bala Saheb Thackeray's faction at 60, NCP at 1 and others at 5. शुभम, ये नतीजों के पीछे का मेन कारण क्या है? देखिए, नतीजों की वजह है कि शुरुआती जो घंटे होते हैं उसमें मतदान भी जाता है। मुंबई में आप देखिए कि 52 यानी 53% वोटिंग हुई है। सबसे कम वोटिंग मुंबई की, आप पुणे की बात कर रहे हैं। तो इसी वजह से जो पारंपरिक यहाँ पर आप देखिए बारामती का मैं एग्जांपल आपको पुणे बारामती की एग्जांपल देता हूँ। वहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी शरद पवार अजित पवार का गढ़ माना जाता है, लेकिन वहाँ पर भी बीजेपी ने अपने कैंडिडेट उतारे, दोनों चुनाव अलग रहे। वहाँ पर देखिए बीजेपी लीड करते इस वक्त दिखाई दे रही है। तो शायद यही वजह है कि इस वक्त लोग बदलाव चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं और जानते हैं कि शायद सेंट्रल में एक ही पार्टी की गवर्नमेंट है, स्टेट में भी बीजेपी है, तो इस लोकल बॉडीज में भी किसी और को मौका दिया जाए जो डेवलपमेंट की बातें करता है, जो लोगों की प्रॉब्लम होता है। और ये जो इलेक्शंस होते हैं, ये महानगर पालिका इलेक्शन जो कैंडिडेट होते हैं उनके पर्सनल रिलेशन पे भी बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि उस इलाके में आप कितने समाज सेवा करते हैं, आप उस इलाके में कितने लोगों के काम आते हैं, ये देखकर भी लोग मतदान करते हैं। तो इस बार चुनाव में बहुत सारे लोग इस दल से उस दल में आए और यही वजह है कि जो वोटिंग है वो इस दल से उस दल में चले गए। शायद बहुत सारे जो लोग थे वो शिवसेना छोड़कर एकनाथ शिंदे की शिवसेना में चले गए थे, बहुत सारे लोग थे जो बीजेपी में चले गए। और यही वजह है कि जब कैंडिडेट वहां जाता है, जब वो शख्स जाता है तो उसके साथ उसका वोट बैंक भी चले जाता है। यही इस इलेक्शन में जो है महानगर पालिका के चुनाव में हमें देखने को मिल रहा है।